Welcome to Physics Coach. My name is Ankit. Welcome you once again in a new lecture of Physics Coach. Today we will learn a very important chapter, vector. Under this chapter we will learn a very important topic, that is unit vector. So friends, vector क्या है पहले हम ये जान लेते हैं. What is vector? First of all, what do you mean by vector? According to you, what is vector? What is scalar? You have various question arises in your mind. स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है. सो व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्वांटिटीज आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, लाइक वर्क पढ़ा है. वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. अभी वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वी विल लर्न. देखिए बचपन में आपने क्या पढ़ा होगा, 2 × 3 क्या होता है? 6. When you multiply 2 by 3 you will get answer 6. When you divide 6 divided by 2 you get 3. Minus 6 divided by 2 you get minus 3. So here you are not seeing any direction. You are multiplying as usual following the algebraic law or algebraic rule you are following. Clear? समझ आ गया? But in vector you will not add, multiply, subtract in this way. Clear? In vector when you are supposed to add, supposed to multiply, there is some rules and regulation which you need to follow. So we will understand what is vector and scalar. ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटीज जिनमें क्या हो, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी. क्लियर? वेलोसिटी में क्या होता है, जैसे आपको बता दें कि हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, ठीक है. सो 60 किलोमीटर पर आवर क्या है इसका? मैग्नीट्यूड. ये क्या है इसका? मैग्नीट्यूड. और ड्यू नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन. क्लियर? यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में चलती गाड़ी? नॉर्थ डायरेक्शन में. क्लियर? बताइए कोई डाउट? सो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज इन विच वी आर गिविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, वाइल स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच वी आर फोकस ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड. अगर डायरेक्शन हटा दूँ इसमें से तो ये क्या रहेगा खाली? अगर खाली 60 किलोमीटर की बात करूँ, ये क्या हो गया? स्पीड. Because speed has no direction. Why am I telling you so many things in this lecture of unit vector? क्यों बता रहा हूँ unit vector के लेक्चर में, क्यों बता रहा हूँ? Why am I telling you? Why? Because reason क्या है इस चीज़ का? अभी मैंने अगर आपको वेक्टर नहीं बताया, you will not understand what is unit vector. देखो ऐसा वेक्टर नाम से पता चल रहा है यूनिट. यूनिट मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी. मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? यूनिटी. यूनिटी मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर, 1 ग्राम. सो इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी यूनिटी. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी. सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्केल से लीजिए, यूनिट 1 मीटर लाइन खींचिए और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है. It can have this direction, it can be in this direction, but how will you signifies? आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है? तो इसको नोटेशन क्या होता है यूनिट वेक्टर का? किसी भी वेक्टर के ऊपर, जैसे ए वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगाओ. किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगाओ, कैप कहते हैं, ये होता है कैप. किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप आपको दिख रहा है, देन दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर. क्लियर? अब यूनिट वेक्टर की नीड क्यों हुई? देखो सबसे पहली बात, हम कैसे निकालते हैं वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट यूनिट वेक्टर की नीड क्यों हुई? देखो होता क्या है, ये कैसा वेक्टर है? दिस वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी बट कैन हैव आर्बिट्री डायरेक्शन. देखो आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में हो सकता है और इस डायरेक्शन में हो सकता है. किसी भी वेक्टर के साथ अगर ये लग गया, किसी भी वेक्टर में अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता
तो आप क्या निकालेंगे, यू विल कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर एन कैप और ए कैप। क्लियर, समझ आ गया यूनिट वेक्टर। सो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, यू कैन नोट डाउन अ यूनिट वेक्टर is a vector, a unit vector is a vector having unit magnitude, having unit magnitude, magnitude कैसा होना चाहिए, having unit magnitude, नोट डाउन करिए, and is drawn in the direction of given vector, ठीक है, in the direction of given vector। clear, so is it clear to everyone? क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। तो यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन क्या हो, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री। क्लियर, जिस भी वेक्टर के साथ आप लगा दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने लगाया 2, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो यूनिट वेक्टर लगा दो, जैसे आई कैप लगा दिया मान लो मैंने, तो इसका मीन्स क्या है, 2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आई जे के आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर, एक्स के अलॉन्ग देखिए इसी लेक्चर में समझ लीजिए, वैसे होता क्या बहुत सिंपल है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे कार्टेशियन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है एक हमारी, वाई एक्सिस होती है और आपकी क्या होती है, जेड एक्सिस। क्लियर, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसे बोलते हैं हम आई कैप, जे के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसे बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस मतलब पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इसका मतलब क्या है, के वेक्टर का यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर, देखो अगर मैं आई वेक्टर लिखता हूँ और माइनस आई वेक्टर लिखता हूँ, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। आई वेक्टर का मतलब क्या है कि प्लस एक्स की तरफ है आपका यूनिट वेक्टर, माइनस आई का मतलब क्या है कि माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने क्या लिया है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ प्लस आई में देखो पॉजिटिव है, इससे माइनस का मल्टीप्लाई करने से माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइनस, ओनली टेल द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल प्लस जे, ठीक है, प्लस जे लिखा और माइनस जे लिखा, ठीक है, तो प्लस जे का मीन्स क्या है कि हमारा पॉजिटिव जे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या हमारा यूनिट वेक्टर, माइनस जे का मतलब क्या है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। क्लियर, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस lecture, please share to your peers. Once again, thank you so much. Thanks a lot.